मित्रांनो आपण ह्या चॅप्टरचा पहिला पिरियड पाहिलेला आहे. ह्या दिस इज फर्स्ट चॅप्टर फ्रॉम M1 11वीच्या सिलेबस साठी 11वी सायन्स मॅथ साठी हा फर्स्ट चॅप्टर आहे. M1 चा पहिला चॅप्टर आहे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स. है ना दोस्तों, यू नो वेरी वेल, ये है फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स फ्रॉम M1 11th सिलेबस के लिए. 11th सिलेबस के लिए दोनों देख लो क्या है ये 11th क्लास. हाँ, ये है हमारा 11th क्लास का M1 के लिए फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स फर्स्ट पीरियड. यू नो फर्स्ट पीरियड में हमने क्या देखा है, ये चैप्टर के लिए फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डायरेक्टेड एंगल. यू नो वेरी वेल, डायरेक्टेड एंगल. डायरेक्टेड एंगल यानी दोस्तों यू नो वेरी वेल, दिस वन इज एंगल. ये क्या है, एंगल है, एंगल AOB, राइट. ये एंगल AOB यानी व्हाट, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रे OA एंड OB इज डिनोटेड बाय दिस वे. ये जो डायरेक्टेड एंगल है, क्या है डायरेक्टेड एंगल AOB is denoted by ordered pair. ये देख लो ordered pair OA OB. You know very well, when this initial ray OA is rotated through an amount of rotation theta to get position of OB. ये है ना amount of rotation theta है. when ray OA ये फिक्स है O और OA is rotated to get the position of OB through an amount of rotation theta is known as directed angle. It is denoted by this one. ये देख लो, ये एंगल AOB है, ये एंगल AOB, ये ऑर्डर्ड पेयर OA OB, this one is directed angle, है ना. यू नो ये है डायरेक्टेड एंगल. then also we have seen क्या है, ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स. यू नो वेरी वेल, व्हेन ये जो डायरेक्शन है देख लो क्या है, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स. इन केस ऑफ डायरेक्टेड एंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू नो वेरी वेल, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है ये देख लो दोस्तों. फॉर डायरेक्टेड एंगल इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन है. ये है अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी थीटा. देन सेकंड वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल, डायरेक्शन ऑफ ये क्या है, रोटेशन ऑफ एंगल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे टू गेट द पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डायरेक्टेड एंगल. देन नेक्स्ट हमने क्या देखा है फर्स्ट पीरियड के लिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स, है ना. पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स यानी व्हाट, व्हेन देख लो क्या है, व्हेन इनिशियल रे इज रोटेटेड टू गेट द पोजीशन ऑफ OB इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज नोन एज पॉजिटिव एंगल. ये है हमारे पास पॉजिटिव एंगल. व्हेन द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे, देख लो क्या ये, व्हेन द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे है OA, व्हेन दिस रोटेशन ऑफ इनिशियल रे टू गेट द पोजीशन ऑफ OB, दिस वन इज रे. देख लो क्या ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है. अमाउंट ऑफ रोटेशन ये थीटा है. देन देख लो ये OA is rotated through an amount of rotation theta to get position of OB. This one is also directed angle. लेकिन क्या है ये डायरेक्शन कैसा है रोटेशन का, ये OA initial ray OA is rotated to get the position of OB in clockwise direction. It is known as negative angles. देख लो ये है पॉजिटिव एंगल, ये है निगेटिव एंगल, है ना. ये है हमारे लिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पीरियड. पहले पीरियड में हमने ये दो पॉइंट देख लिए हैं, डायरेक्टेड एंगल और पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स. यू नो वेरी वेल. अब यहाँ पर ये जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के लिए देख लो क्या है,
फॉर सेकंड पीरियड देख लो दोस्तों, एंगल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, देख लो क्या है सेकंड पॉइंट जो है सेकंड पीरियड के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देख लो क्या है देख लो दोस्तों क्या है ये फॉर सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट देख लो दोस्तों क्या है सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंगल ऑफ एनी मेजर, देख लो ये एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, देख लो क्या है दोस्तों एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, ये फॉर सेकंड पीरियड के लिए नेक्स्ट पॉइंट यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पीरियड ये है सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के लिए ये है फर्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, देख लो दोस्तों क्या है ये एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड यानी मेजर ऑफ दिस एंगल है, मेजर ऑफ दिस एंगल थीटा है, मेजर ऑफ दिस एंगल दोस्तों देख लो क्या है मेजर ऑफ दिस एंगल थीटा है, देन ये ऐसा भी होता ना क्या है ये देख लो अमाउंट ऑफ ये रोटेशन देख लो क्या है ये है एक्स ओ ए है, ये क्या है ये अमाउंट ऑफ इनिशियल रे है ना टू गेट द टर्मिनल है ना टू गेट द पोजीशन ऑफ दिस वन यानी टर्मिनल रे, इट इज नोन एज एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या है ये कंप्लीट वन रोटेशन यू विल गेट एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री दोस्तों, मालूम है ये एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड ये थीटा है, यू नो वेरी वेल एंगल सपोज ये एक्स ओ ए ये भी चलेगा एक्स ओ ए यानी ये थीटा है, देन एक्स ओ ए ये क्या है कंप्लीट वन रोटेशन है, कंप्लीट वन रोटेशन ये है एंगल मेजर हुज मेजर इज 360 डिग्री, सिमिलरली दोस्तों देख लो क्या है ये एक्स इनिशियल रे ओ एक्स इज रोटेटेड, ये क्या है देख लो ये ऐसा रोटेट हुआ, ये कंप्लीट है वन रोटेशन यानी 360 डिग्री, देन दिस वन इज अगेन रोटेटेड, देख लो क्या है ये है इतना ये कंप्लीट वन रोटेशन है ना, यू नो वन रोटेशन यानी 360 डिग्री है, ये कंप्लीट वन रोटेशन क्या है 360 डिग्री, और देन अगेन ये और एक रोटेशन कितना होता है 720 डिग्री है, यू नो वेरी वेल, देख लो दोस्तों ये क्या है एंगल ऑफ एनी मेजर ये है 720 यानी और 2 into 360 चलेगा 720 यानी 2 into 360 डिग्री, देख लो क्या है ये सिमिलरली हम ऐसा भी ले सकते हैं, देख लो क्या है ओ यस है ये है, देख लो ये एंगल, अब इसको मैं रोटेट करूंगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए क्या है ये 360 है, ये क्लॉकवाइज के लिए क्या है ये 360 डिग्री है, सिमिलरली हम इसको अगेन ऐसा ले सकते हैं क्या है ये माइनस है ना 2 into 360 डिग्री है ना, कितना होता है ये कंप्लीट वन रोटेशन यानी 360, अरे अगेन और एक रोटेशन यानी व्हाट 2 times 360 यानी 720, लेकिन क्या है ये माइनस 720, ये है एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, देख लो दोस्तों हम ये फॉर्म में भी ले सकते हैं, सपोज सिमिलरली देख लो क्या है ये एक्स ओ देख लो ये कंप्लीट वन रोटेशन है ये ऐसा भी ले सकते ऐसा भी चलेगा, देख लो क्या है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सपोज देख लो अब ये है ये कंप्लीट 360 और ये क्या है ये सपोज ये अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा है ना, ये कंप्लीट वन रोटेशन है ना, ये कंप्लीट वन रोटेशन एक राउंड है कंप्लीट वन रोटेशन यानी 360 और प्लस ये जो है ये थीटा यानी व्हाट 360 प्लस थीटा यानी एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, हम ये फॉर्म में ले सकते हैं डी थीटा ये कंप्लीट वन रोटेशन है, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए, देख लो दोस्तों इसके लिए हम कैसा ले सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए यानी कंप्लीट वन रोटेशन कितना ये 360 डिग्री है, देन इसके लिए देख लो मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए है एक्स ओ ए कितना ये
ये एक रोटेशन, अगेन ये दूसरा रोटेशन है और ये 720 आता है ना। ये क्या है दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये क्या है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है रोटेशन कैसा है, ये क्लॉकवाइज है ये, और ये अगेन क्या है, ये ऐसा क्लॉकवाइज है यानी और ये माइनस है, लेकिन कितना, ये कंप्लीट 1 राउंड और ये कंप्लीट क्या है सेकंड राउंड, यानी -2 × 360 यानी -720। ये है नेगेटिव एंगल। इसका रोटेशन देख लो क्या है, ये प्लॉट एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी ये क्या है, ये पॉजिटिव। हाँ, सिमिलरली यू कैन टेक एंगल ऑफ, इन दिस वे यू कैन टेक एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, यानी ये फॉर्म में हम एंगल ले सकते हैं। देख लो क्या है, अगेन देख लो क्या है दोस्तों, सपोज क्या है ना, ये 1 रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन और ये सपोज ये ऐसा, ये थीटा कितना है दोस्तों, देख लो ये एक कंप्लीट 1 रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन है, ये प्लस थीटा, फिर क्या ये माइनस कितना, ये 7 है ना, 2 × 360 कितना होता है, ये प्लस थीटा, ऐसा भी चलेगा। नहीं तो फिर ये तुम ऐसा सिंपली ऐसा दे सकते माइनस थीटा, ये भी है माइनस थीटा है। ये जो है इतना, ये एंगल क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, ये थीटा है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो फिर क्या है, ये माइनस। इन दिस वे हियर आर एंगल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए एंगल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। हाँ, उसके बाद हम और एक और नए सेकंड पॉइंट देख लो दोस्तों। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था डायरेक्टेड एंगल, फर्स्ट पार्ट हमारा था डायरेक्टेड एंगल, उसमें हमने क्या देखा, डायरेक्टेड एंगल, यू नो डायरेक्टेड एनी एंगल। देख लो दोस्तों, ये एंगल है ना, दिस वन इज डायरेक्टेड एंगल। ये जो इनिशियल रे है इज रोटेटेड टू गेट टर्मिनल रे, क्या है ये, कौन सा भी चलेगा, एक्स वाई जेड। ये जो है ना एंगल एक्स वाई जेड, दिस वन इज डायरेक्टेड एंगल। यू कैन टेक ऐसा ले सकते तुम एक्स वाई जेड, ये है डायरेक्टेड एंगल, सिंपली एंगल। हाँ, ये है हमारा डायरेक्टेड एंगल। देन हमने देख लिया है पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट यानी सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट था हमारा एंगल इन एनी मैग्नीट्यूड। ये एनी मैग्नीट्यूड यानी व्हाट, एंगल ऐसे ये थीटा हो सकता, 360 प्लस थीटा हो सकता है ना, ये 360 है ना माइनस थीटा हो सकता है, देन 720 हो सकता, -720 हो सकता, -7 ये है, देख लो दोस्तों, 720 प्लस थीटा हो सकता। ये दीज आर नोन एज एंगल इन डिफरेंट मेजर्स। ये है तुम्हारे लिए एंगल इन डिफरेंट मेजर्स। देन अब ये जो न्यू पॉइंट फॉर यू यानी सेकंड पार्ट हमारे लिए दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट। देखो क्या है नेक्स्ट यानी न्यू पार्ट जो है हमारे लिए, देखो क्या है, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट मेजरमेंट्स, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। ये है हमारे लिए चैप्टर का सेकंड पार्ट दोस्तों। एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स यानी व्हाट, यहाँ पर इट इज आल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देख लो दोस्तों, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए फर्स्ट नो वेरी वेल, पहला देख लो जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल यानी यू नो वेरी वेल, एंगल एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 0 degree है, एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 0 degree है। देख लो दोस्तों क्या है ये है XOA है। क्या ये मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए क्या है दोस्तों, ये XOA, ये क्या है 0 डिग्री है।
देख लो मेजर ऑफ एंगल कितना होना 0 डिग्री होना, देन इट इज नोन एज जीरो एंगल। यानी व्हाट, देख लो दोस्तों, ये इनिशियल रे देख लो, इनिशियल रे OX इज रोटेटेड टू गेट पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे OB थ्रू एन अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 डिग्री, देन इट इज नोन एज, then the directed angle is known as zero angle. You know very well, zero angle यानी what? Simply याद रखो, any angle whose measure is zero, it is known as zero angle. देख लो दोस्तों क्या है, you know very well, देख लो बहुत अच्छी तरह से देख लो, initial ray and terminal ray, ऐसा भी बोल सकते तुम, if initial ray and terminal ray, initial ray and terminal ray coincides, है, initial ray OX and terminal ray OA both coincides each other, है ना, यानी both are same direction, both are lie along same line and same direction. Initial ray as well as terminal ray both lie along same line in the same direction. It is known as, ये है हमारे लिए जीरो एंगल। यानी इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है, नॉट डिफरेंट, यानी कोइंसाइड, बोथ कोइंसाइड, देन इट इज नोन एज जीरो एंगल। दोस्तों देख लो क्या है जीरो एंगल के लिए, क्या है ये है हमारे लिए जीरो एंगल। देन सेकंड वन देख लो दोस्तों, वन रोटेशन एंगल, क्या है वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल है व्हाट, देख लो क्या है ये, वन रोटेशन एंगल यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल, एनी डायरेक्टेड एंगल, देख लो एनी डायरेक्टेड एंगल whose initial ray OA is rotated to get the position of terminal ray, क्या ये complete one rotation through an amount of 360 degree to get the position of terminal ray, then it is known as directed angle AOB। ये क्या है, कितना ये 360 डिग्री है, then it is known as one rotation angle। याद रखो दोस्तों, वन रोटेशन एंगल यानी व्हाट, when initial ray OA, क्या ये initial ray OA is rotated through an amount of rotation of 360 degree to get the position of terminal ray, then that angle is known as one rotation angle। यानी ये ऐसा दोस्तों 360 डिग्री है, देख लो ये है तुम्हारे लिए वन रोटेशन एंगल। हाँ, देन वन रोटेशन एंगल यानी तुम ऐसा दे सकते इसका जो भी है, ये है हमारे लिए वन रोटेशन एंगल। देख लो क्या है ये, हाँ ये है वन रोटेशन यानी कंप्लीट वन रोटेशन। ये इन दिस वे यू कैन टेक इन दिस वे ऐसा, ये तो ऐसा भी चलेगा यार, ये ऐसा प्लस 360 और माइनस 360 डिग्री, बोथ आर वन रोटेशन एंगल यानी व्हाट, when initial ray is rotated to get the position of terminal ray through an amount of rotation कितना है 360 डिग्री, then it is known as one rotation angle। हाँ देख लो कैसा होना यार। हाँ, then straight angle, हाँ वन रोटेशन एंगल के बाद देख लो दोस्तों, वन रोटेशन एंगल के बाद हमारे लिए है स्ट्रेट एंगल। हाँ, देन ये थर्ड पॉइंट है स्ट्रेट एंगल। हाँ, क्या ये स्ट्रेट एंगल, देख लो when initial ray, if initial ray OA and terminal ray OB are opposite rays of each other, है initial ray OA and terminal ray OB क्या है, दोनों both are opposite rays of each other, है ना, ये opposite rays of each other, then angle is known as
स्ट्रेट एंगल। देखो दोस्तों क्या है ये, इनिशियल रे OA और टर्मिनल रे OB बोथ आर क्या है ये, अपोजिट पेयर्स ऑफ ईच अदर, है ना। सगळ्यांना समजलं मित्रांनो, इनिशियल रे ही इनिशियल रे म्हणजे सुरुवातीची बाजू आणि टर्मिनल रे यानी व्हाट, है ना, अंतिम बाजू। समझते हैं ना, ये स्टार्टिंग साइड है, स्टार्टिंग साइड, और ये एंडिंग साइड ऑफ एंगल, यानी इनिशियल रे एंड फाइनल रे यानी टर्मिनल रे बोथ आर अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर, देन एंगल इज नोन एज, यानी डायरेक्टेड एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। यानी और मालूम है ये अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना होता है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट एंगल है, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है नेगेटिव, यानी 180 डिग्री प्लस और माइनस 180 डिग्री। ये है मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB। देख लो दोस्तों, मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB यानी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ OA, इनिशियल रे OA टू गेट द पोजीशन ऑफ OB थ्रू एन अमाउंट ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, और ये नीचे से है ना, ये क्लॉकवाइज यानी माइनस 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। याद रखो दोस्तों, ये है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, है ना। हाँ, देन ये फोर्थ वन देख लो क्या है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल, है ना। देख लो राइट एंगल यानी व्हाट, जो राइट एंगल यानी एंगल, एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल देख लो क्या है, ये राइट एंगल यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 90 डिग्री, यू नो वेरी वेल। देख लो क्या है ये क्या है, x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना, ये प्लेन है हमारा, कितना है ये 90 डिग्री है, x y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, इट इज नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल AOB whose measure is 90 डिग्री, then it is known as right angle। जब इनिशियल रे, है ना, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे OA टू गेट द पोजीशन ऑफ OB थ्रू एन अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज राइट एंगल। देख लो दोस्तों क्या है ये राइट, ये यू नो वेरी वेल, तुम्हाला सगळ्यांना मित्रांनो माहिती आहे स्ट्रेट एंगल यानी व्हाट, स्ट्रेट लाइन यानी मेजर किती असते प्लस 180 और ये काय माइनस 180, ते राइट एंगल यानी यू नो वेरी वेल, राइट एंगल यानी व्हाट, एनी एंगल whose measure is 90 डिग्री, है ना। इनिशियल रे when rotated, its initial ray is rotated to get the position of terminal ray through an amount of rotation 90 degree, then it is known as right angle। देख लो, measure is 90 degree, here measure is 180 or minus 180, it is known as straight line and right angle। देख लो दोस्तों क्या है, straight line और right angle। हाँ, स्ट्रेट लाइन और राइट एंगल के बाद देख लो दोस्तों क्या है, हाँ देख लो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, देख लो क्या है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यू नो, देख लो क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट, यानी हमारे जो थे 2-4 पॉइंट हुए उसके बाद ये है हमारे लिए एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए देख लो क्या है, हाँ ये है हमारे लिए प्लेन, यू नो वेरी वेल दोस्तों, ये है XY प्लेन, x एक्सिस और y एक्सिस, x and y axis are perpendicular to each other in this plane, it is known as Cartesian coordinate system। देख लो, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल AOB, देख लो क्या है ये, एनी डायरेक्टेड एंगल AOB whose vertex is origin
whose vertex is origin and initial ray यानी OA lie along the positive x-axis. क्या ये directed angle AOB is in standard position यानी any directed angle AOB is said to be in standard position when its vertex यानी O जो है ना यानी vertex of angle यानी this one is compulsory origin and initial ray यानी what OA lie along positive है ना positive x axis. then terminal ray ये पहले क्वाड्रेंट पे होने दो, दूसरे क्वाड्रेंट पे होने दो, तीसरे क्वाड्रेंट पे होने दो, अब मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या है ये AOB है, ये हुआ हमारा एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा. सिमिलरली AOB सपोज ये भी होने दो अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा. सिमिलरली ये क्या है AOB, दिस वन इज आल्सो अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा और ये आल्सो अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा है. क्या ये एंगल AOB मे बी AOB और AOB. This is known as angle in standard position. Compulsory you should know origin यानी what vertex of angle and initial ray यानी OA lies along positive x-axis. Then it is known as angle in standard position. Then remaining points will be in your next page.